क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, अगर मेरी जिंदगी में कुछ चीजें कम हैं तो क्या मैं भी कम हूं? क्या आप भी कभी अपनी कमजोरियों को देखकर सोचते हैं कि काश मेरे पास भी वो सब होता तो मैं भी कुछ कर पाता? अब सोचिए, अगर आपके पास एक टांग ही ना हो तो क्या आप रेसलर बन सकते हैं? और अगर आप बन भी जाएं तो क्या पूरे अमेरिका के चैंपियन बन सकते हैं? ये कहानी है उस लड़के की जिसे डॉक्टर्स ने कहा ये कभी चल भी नहीं पाएगा, लेकिन उसी लड़के ने एक दिन देश का सबसे मुश्किल और खतरनाक खेल चुना, रेसलिंग, और फिर बिना एक टांग के हर उस इंसान को हराया जिसके पास दोनों टांगें थीं, ताकत थी, बैलेंस था और सपनों में कोई कमी नहीं थी। एंथनी रोबल्स, एक नाम जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। उसने सिखाया, लोगों की लिमिट तुम्हारी लिमिट नहीं है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तुम हार नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी से लड़ रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हालात बार बार आपको रोकते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ऐसा हथौड़ा है जो आपकी एक्सक्यूजेस की दीवार तोड़ देगा। अनस्टॉपेबल सिर्फ एक नाम नहीं, एक मेंटल स्टेट है जो आपको याद दिलाता है कि आप में वो ताकत है जो आपने कभी देखी ही नहीं। इस इंस्पायरिंग कहानी को लिखा है खुद एंथनी रोबल्स ने, जो न सिर्फ NCAA रेसलिंग चैंपियन बने बल्कि आज एक मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर भी हैं। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना दिया और अब वो हर उस इंसान की आवाज बन चुके हैं जो अपने अंदर की आग को भूल चुका है। तो अगर आप रेडी हैं अपने कंफर्ट जोन को चीर कर उस हौसले की आवाज सुनने के लिए जो आपके अंदर हमेशा से थी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ, अगर ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो द ग्रेट राठौर को और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, मैं भी अनस्टॉपेबल हूं। क्योंकि जो इंसान खुद को जोर से सुन लेता है उसे फिर दुनिया को चिल्लाकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं एंथनी रोबल्स की असंभव लगने वाली लेकिन सच्ची कहानी। एंथनी रोबल्स का जन्म एक ऐसे शरीर के साथ हुआ जिसे दुनिया अधूरा मानती है। उसकी दाहिनी टांग जन्म से ही नहीं थी। जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने उसकी मां से कहा, यह बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, इसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जरा सोचिए, एक मां जिसने अपने बच्चे को गोद में लिया और पहले ही दिन सुन लिया कि उसका बेटा कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। किसी भी मां के लिए यह बात एक सदमे जैसी होती, लेकिन जूडी रोबल्स, एंथनी की मां, अलग थी। उन्होंने उस दिन फैसला कर लिया कि उनका बेटा कमजोर नहीं बल्कि खास है। एंथनी की परवरिश एक आम बच्चे की तरह हुई। उसकी मां ने कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी भी तरह से पीछे है, चाहे स्कूल हो, घर का काम या कोई भी खेल। जूडी ने हमेशा एंथनी को यही सिखाया कि तू कुछ भी कर सकता है और तुझमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। जैसे जैसे एंथनी बड़ा हुआ, लोग उसकी टांग की कमी पर उंगली उठाने लगे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसे एलियन, हाफ बॉय और ना जाने क्या क्या कहा जाता। वो जब क्लास में जाता तो लोग उसे घूरते थे। जब वो मैदान में खेलना चाहता तो लोग कहते, तू कैसे दौड़ेगा, तेरे पास तो टांग ही नहीं है। पर एंथनी ने कभी भी इन शब्दों को अपने अंदर बसने नहीं दिया। उसने ये बात जल्दी समझ ली कि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को अधूरा मानोगे तो दुनिया तुम्हें अधूरा मानेगी, लेकिन अगर तुम खुद को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करोगे तो लोग तुम्हें नया नजरिया देंगे। एंथनी ने अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसका एक ही फोकस था, खुद को बेहतर बनाना। उसने अपने भीतर वो हिम्मत पैदा की जो किसी भी शारीरिक बनावट से बड़ी होती है। वो जानता था कि शरीर की बनावट तुम्हारी ताकत या काबिलियत को तय नहीं करती, तुम्हारा दिमाग करता है, तुम्हारा एटीट्यूड करता है। और यही एटीट्यूड एंथनी के अंदर शुरू से था। जब लोग कहते थे तू ये नहीं कर सकता, एंथनी उसे चैलेंज मानता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं थी कि वो बिना एक टांग के पैदा हुआ था। उसकी सच्चाई ये थी कि वो कभी हार मानना जानता ही नहीं था, और शायद इसी वजह से वो बाकी सभी से अलग था। एंथनी का मानना था, जब आप अलग हों तो लोग आपको कम आंकते हैं, पर वहीं से बदलाव शुरू होता है। यही सोच, यही माइंडसेट
उसे उस मुकाम तक ले गया जहां पहुंचने के लिए हजारों लोग तरसते हैं। और ये शुरुआत थी एक अनस्टॉपेबल सफर की। एंथनी रोबल्स की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा स्तंभ था तो वो थी उसकी मां, जूडी रोबल्स। एक अकेली मां जिसने अपने बेटे की कमी को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। जूडी न तो अमीर थी, न ही उनके पास कोई बड़ी फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो हर चीज से बड़ी थी, अपने बेटे पर अटूट विश्वास। जब डॉक्टर्स ने कहा कि एंथनी कभी चल नहीं पाएगा तो जूडी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को कभी डिसेबल्ड नहीं माना। उनके लिए एंथनी खास था, लेकिन वो उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने देती थीं कि वो बाकियों से अलग है। जूडी चाहती थी कि एंथनी खुद पर भरोसा करना सीखे, मुश्किलों से लड़ना सीखे और किसी पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देना सीखे। एंथनी जब छोटा था तो कई बार गिर जाता था। एक टांग के साथ बैलेंस बनाना आसान नहीं था, लेकिन जूडी उसे उठाने की बजाय दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर कहती थी, खुद उठो बेटा, तुम कर सकते हो। ये शब्द सुनने में सख्त लग सकते हैं, लेकिन यही शब्द एंथनी के हौसले की नींव बने। जब आस पड़ोस की औरतें कहती थीं, बेचारी जुड़ी, इसका बेटा तो ताउम्र लाचार रहेगा, तो जुड़ी मुस्कुराती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग जो देख रहे हैं वो उसका बाहरी रूप है, लेकिन जो वो खुद महसूस करती थी वो था अपने बेटे के भीतर छिपा एक योद्धा। एंथनी को कभी स्कूल में छुट्टी नहीं दी जाती थी, चाहे वो थका हो या गिरा हो। जूडी उसे कहती थी, अगर आज तू आराम करेगा तो कल दुनिया तुझे पीछे छोड़ देगी। वो चाहती थी कि एंथनी की सोच में कभी भी विकलांगता या दया की जगह ना हो, और एंथनी ने यही सीखा, खुद पर मेहनत करना, किसी से उम्मीद न करना और हर बार खुद को साबित करना। जूडी की ये परवरिश सिर्फ सख्त नहीं थी, वो एक गहरी समझ और अटूट प्रेम से भरी थी। उन्होंने एंथनी को सिखाया कि जीवन में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है और अपनी सीमाओं को चुनौती देनी पड़ती है। एंथनी बाद में जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कौन है, तो उसने बिना रुके कहा, मेरी माँ। उसने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कुछ कम है। एक माँ जो खुद हर रोज कई मोर्चों पर लड़ रही थी, अकेले काम करना, घर चलाना, बेटे की देखभाल करना, और फिर भी हर दिन एंथनी के लिए रोल मॉडल बनकर खड़ी रहती थी। जूडी ने एंथनी को एक विजेता नहीं बनाया, बल्कि उसे यह समझाया कि जीत सिर्फ मेडल से नहीं, बल्कि उस सोच से मिलती है जो हार मानने से इनकार कर दे। जूडी की नजर में एंथनी कभी कमजोर था ही नहीं, और शायद इसी नजर ने एंथनी को वो इंसान बना दिया जिसे आज दुनिया अनस्टॉपेबल कहती है। एंथनी रोबल्स के लिए स्कूल का समय किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। जिस उम्र में बच्चे दोस्ती करना सीखते हैं, उस उम्र में एंथनी को ताने सुनने को मिलते थे। उसके एक पैर की कमी बच्चों के लिए खिलौना बन गई थी। कोई उसे एलियन कहता, कोई हाफ बॉय बुलाता। वो जहां भी जाता, निगाहें उसके पैर पर नहीं, उसकी कमी पर टिक जाती। क्लासरूम से लेकर खेल के मैदान तक उसे हर कदम पर यह जताया जाता कि वो अलग है, कमजोर है और शायद नाकाबिल भी। वो अकेले बैठता, उसके पास बैठने से भी कुछ बच्चे कतराते थे, जैसे वो कोई बीमारी हो। ये सब कुछ एक बच्चे के मन पर क्या असर डालता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन एंथनी ने इन जख्मों को अपने आत्मसम्मान की कब्र नहीं बनने दिया। हर ताना, हर मजाक, हर उपेक्षा, वो सब एंथनी के अंदर एक चिंगारी जलाते थे। उसे लगता था कि जितना ज्यादा लोग उसे नीचे गिराना चाहते हैं, उतनी ही ज्यादा जरूरत है खुद को ऊपर उठाने की। वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ उसके शरीर की नहीं है, ये लड़ाई उसकी सोच की है, उसके आत्मविश्वास की है। एंथनी ने अपने डर को ताकत में बदलना सीखा। उसने अपनी भावनाओं को खुद को तोड़ने नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने में लगाया। उसके लिए स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रह गया था, ये वो अखाड़ा बन गया था जहां उसे हर रोज खुद को साबित करना होता था। एक बार एक बच्चा उसके सामने आकर बोला, तेरे जैसे तो घर बैठकर टीवी देखना चाहिए, मैदान में क्या कर रहा है। एंथनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपने शरीर की नहीं, अपनी मेहनत की वजह से पहचाना जाएगा। एंथनी का मानना था,
जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब खुद को साबित करने का सबसे सही वक्त होता है। और वो हर उस मौके को एक चैलेंज की तरह लेने लगा। उसने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेल में भी खुद को झोंक दिया। कई बार वो मैदान में गिरा, चिल्ला, रोया, लेकिन रुका नहीं। उसे ये समझ आ गया था कि अगर उसे अपने खिलाफ खड़ी दुनिया को जवाब देना है तो सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो शिकायत करता रहे या फिर इतना कुछ हासिल कर ले कि दुनिया की जुबान अपने आप बंद हो जाए। एंथनी ने दूसरा रास्ता चुना। उसने उस जहर को दवा में बदला जो लोग उसके लिए बोते थे। वो जो ठोकरें खाता था उन्हीं से उसने सीढ़ियां बनाई। बचपन में जिन लोगों ने उसे गिराने की कोशिश की, उन्हीं के सामने आज वो मंच पर खड़ा होता है, मेडल लेकर, मुस्कुराते हुए। क्योंकि एंथनी को तोड़ना आसान था, लेकिन मिटाना नामुमकिन। उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उस पर मिली जीत से बनती है। एंथनी रोबल्स की जिंदगी में जब रास्ते मुश्किल थे, तब उसने सबसे मुश्किल रास्ता खुद चुना। एक ऐसा रास्ता जिसे देखकर लोग कहें, ये तो तेरे बस की बात नहीं है। और वही था रेसलिंग। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसमें फुर्ती, बैलेंस और दोनों पैरों की ताकत बेहद जरूरी होती है। शरीर का हर हिस्सा काम करता है, खासकर पैर। और एंथनी के पास सिर्फ एक टांग थी। ज्यादातर लोग सोचते कि अगर शरीर का निचला हिस्सा सीमित है तो शायद स्विमिंग या चेस जैसे खेल बेहतर ऑप्शन होते, जहां फिजिकल डिफरेंस ज्यादा बाधा नहीं बनते। लेकिन एंथनी ने उल्टा रास्ता चुना, रेसलिंग। उसने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को सबसे कठिन स्थिति में डालूं तो शायद मैं अपनी असली ताकत को खोज सकूं। और यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई, हार और दर्द की एक लंबी सीढ़ी, जो अंत में उसे उस ऊंचाई पर ले जाने वाली थी जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। शुरुआत में कोच तक हैरान थे। उन्होंने कहा, एंथनी, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें दो पैर बहुत जरूरी हैं। लेकिन एंथनी का जवाब सीधा था, मैं ये खेल इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि ये आसान है, मैं इसे इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि ये नामुमकिन लगता है। पहले दिन ही मैट पर उसे कई बार पटका गया। उसके बैलेंस की कमी साफ दिखती थी। विरोधी आसानी से उसे गिरा देते। वो लुढ़कता, हाँफता, थक जाता, लेकिन हर बार उठता और कहता, एक बार और। उसका शरीर जवाब देने लगता, लेकिन उसका इरादा नहीं। एंथनी ने अपनी एक टांग को ही अपनी स्टाइल बना लिया। उसने हर उस तकनीक को घिस घिस कर सीखा जिसे बाकी पहलवान दोनों पैरों से सीखते थे। उसने अपने ऊपरी शरीर को इतना ताकतवर बना लिया कि वो नीचे से मिली कमजोरी को ढक सके। वो घंटों अकेले प्रैक्टिस करता, बार बार गिरता, उठता और फिर गिरता। धीरे धीरे एंथनी की मेहनत दिखने लगी। उसके मूव्स अनोखे थे, उसकी पकड़ अलग थी, और सबसे अहम, उसकी मानसिकता बाकी सबसे अलग थी। बाकी पहलवान हार से डरते थे, लेकिन एंथनी हार को अपने अंदर झोंककर उससे आग बनाना सीख चुका था। एंथनी ने खुद को साबित कर दिया कि जब आप कुछ असंभव चुनते हैं तो आप अपने अंदर छिपी असाधारण ताकत से मिलते हैं। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो विकलांग है। उसने कहा, मैं खास हूं और मुझे खुद को एक अलग ही ढंग से साबित करना है। रेसलिंग ने एंथनी को सिर्फ एक चैंपियन नहीं बनाया, इसने उसे एक योद्धा बना दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई खुद से जीत ली थी। और यही वो मोड़ था जहां से एंथनी की कहानी एक आम लड़के की नहीं, बल्कि अनस्टॉपेबल बनने की शुरुआत थी। एंथनी रोबल्स के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। रेसलिंग चुनना जितना मुश्किल था, उससे कई गुना कठिन था उस खेल में टिके रहना। जब बाकी लड़के प्रैक्टिस के बाद मुस्कुराते हुए घर जाते थे, एंथनी के हाथों में छाले होते थे और आंखों में आंसू। उसकी हार एक दो बार की बात नहीं थी। हर मैच में, हर प्रैक्टिस में, हर मुकाबले में वो बार बार जमीन पर गिरता था। विरोधी पहलवान जब उसे पटकते थे तो उसके शरीर से ज्यादा उसका आत्मविश्वास टूटता था। और इससे भी ज्यादा तोड़ने वाली बात होती थी उसके कोच का कहना कि एंथनी, शायद ये खेल तुम्हारे लिए सही नहीं है। कोचेस का तर्क भी साफ था, रेसलिंग में बैलेंस जरूरी है, पैर का इस्तेमाल अनिवार्य है, और एंथनी के पास इनमें से एक मूलभूत चीज ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि एंथनी की हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन जमीनी सच्चाई से जीत नहीं होती। एंथनी ने कई बार खुद से पूछा, क्या वाकई ये मेरे बस की बात नहीं? डाउट्स हर दिन उसका पीछा करते थे।
कई रातें वो सिर्फ इसी सोच में गुजार देता कि वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बस एक जिद है या असली जुनून? लेकिन एंथनी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका खुद पर भरोसा। उसने ठान लिया था कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा, चाहे कितनी ही बार उसे मिटाना क्यों न पड़े। वो हर नहीं को अपने अंदर दबाकर हाँ के रास्ते खोजता रहा। एंथनी जानता था कि शुरुआती नाकामियां किसी भी सफर का हिस्सा होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हार में रास्ता ढूंढ लेते हैं। एंथनी ने दूसरा रास्ता चुना। हर हार के बाद वो बैठता, सोचता, गलती निकालता और अगली बार उन्हें सुधारने की कसम खाता। कोचेज की बातों से वह दुखी जरूर होता, लेकिन उसने उसे बहाना नहीं बनने दिया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, एंथनी, अगर तुम खुद पर यकीन रखो तो दुनिया चाहे जो कहे तुम आगे बढ़ सकते हो। और यही हुआ। एक बार एक टूर्नामेंट में जब वह फिर से हार गया, कोच ने फिर कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन एंथनी ने उस हार को अपनी सोच की चिंगारी बना लिया। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, देखते हैं कब तक ये हार मुझे रोक पाती है। वो हर दिन मैट पर आता, खुद से लड़ता, खुद को बेहतर बनाता। और एक दिन वही कोच जिसने उसे मना किया था, उसे जीतता हुआ देख मुस्कुरा रहा था। एंथनी ने साबित किया कि जब पूरी दुनिया नहीं कहती है, तब आपको खुद से हाँ कहना आना चाहिए। क्योंकि जीत बाहर नहीं होती, वो पहले आपके अंदर होती है। और जब आप अपने अंदर जीत जाते हैं, तो फिर बाहर की हर हार एक सीढ़ी बन जाती है उस ऊंचाई की तरफ जहां आप अनस्टॉपेबल कहलाते हैं। एंथनी रोबल्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका एक पैर, लेकिन यही वो चीज थी जिसे उसने सबसे बड़ी ताकत बना दिया। एक पहलवान के लिए दोनों पैरों से बैलेंस बनाना, स्टांस लेना और पोजीशन में बने रहना सबसे जरूरी होता है। लेकिन एंथनी के पास ये साधारण सुविधा नहीं थी। और जब आप साधारण नहीं होते तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर कुछ ऐसा बना दो जो दूसरों की सोच से परे हो। एंथनी ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी सारी एनर्जी इस बात में लगा दी कि वो कैसे अपनी कमजोरी को इस खेल में एक एडवांटेज बना सकता है। उसने देखा कि बाकी पहलवानों का स्टाइल लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उसका स्टांस बिल्कुल अलग था। और यहीं से शुरू हुआ उसका सिग्नेचर स्टाइल। एंथनी ने अपनी बॉडी मैकेनिक्स को गहराई से समझना शुरू किया। उसने पाया कि क्योंकि उसका शरीर हल्का है और उसका ग्रेविटी सेंटर अलग जगह है, तो वो ऐसे एंगल से मूव कर सकता है जिसे बाकी पहलवान समझ ही नहीं पाते। उसने अपने अपर बॉडी को इतना ताकतवर बना लिया कि एक पैर की कमी पूरी तरह बैलेंस हो गई। धीरे धीरे एंथनी का अनोखा स्टाइल विरोधियों को कंफ्यूज करने लगा। कोई समझ ही नहीं पाता कि उसका अगला मूव क्या होगा। जब बाकियों की प्रैक्टिस रूटीन जैसी होती थी, एंथनी की प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल होती थी। वो घंटों मिरर के सामने पोजीशनिंग करता, बैलेंस खोजता और अपने हर मूव को खुद पर टेस्ट करता। उसने ऐसी ग्रिप्स डेवलप की जो सामने वाले को अटकने पर मजबूर कर देती। जब बाकी पहलवान दो पैरों से मूव करते थे, एंथनी अपने शरीर को घुमाकर, लपेटकर और सरप्राइज अटैक करके उन्हें चौंका देता था। कोचेस और ओपोनेंट्स दोनों को समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह से इतना तेज और बैलेंस्ड हो सकता है। यही उसका गेम चेंजिंग मोमेंट बना। उसने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि रेसलिंग के दुनिया में एक नई स्टाइल की शुरुआत कर दी। एक ऐसा स्टाइल जो उसकी पहचान बन गया। एंथनी ने कभी अपनी लिमिटेशन को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, मैं जैसा हूं वैसा ही खेलूंगा और मैं इसी अंदाज में जीतूंगा। यही बात उसे खास बनाती है। उसने जो टेक्निक बनाई वो उसके लिए नहीं, बाकी पहलवानों के लिए पजल बन गई। एंथनी ने सिखाया कि कोई भी कमजोरी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव होती है। अगर आप उसे स्वीकार करके उसके साथ काम करना सीख जाएं, तो वही चीज आपकी सुपर पावर बन सकती है। उसकी ये सोच कि मैंने अपनी कमजोरी को सिग्नेचर बना दिया, आज हजारों लोगों के लिए एक मंत्र बन चुकी है। क्योंकि जब आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तभी तो एंथनी सिर्फ एक रेसलर नहीं बना, वो अनस्टॉपेबल बन गया। एंथनी रोबल्स की जिंदगी में जो सबसे बड़ी सच्चाई थी, वो ये कि उसकी जीत की कहानी जितनी ग्लोरी से भरी दिखती है, उसके पीछे उतनी ही तन्हा और तकलीफदेह रातें छुपी हुई थीं। दुनिया को सिर्फ उसकी जीत दिखाई दी, उसके ट्रॉफी और खड़े होकर तालियां बजाने वाले लोग दिखाई दिए।
लेकिन किसी ने नहीं देखा वो पल जब उसने खुद से लड़ते हुए आंसू बहाए। किसी ने नहीं देखा वो सैकड़ों बार का गिरना, उठना और फिर गिरना, हर बार अकेले, हर सुबह सूरज से पहले उठना, हर दिन घंटों की इंटेंस ट्रेनिंग और शरीर की हद से बाहर तक खुद को धकेलना। ये एंथनी की रूटीन बन चुकी थी। उसकी प्रैक्टिस बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उसे हर मूव खुद पर एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ता था, क्योंकि कोई कोच या मैनुअल ऐसा नहीं था जो एक पैर वाले पहलवान के लिए बना हो। फिजिकल थकान से ज्यादा एंथनी को मेंटल थकान होती थी। जब मैच हारकर घर लौटता था तो कोई सांत्वना देने वाला नहीं होता था। उसके दोस्त कहीं और व्यस्त थे। उसका अपना समय अकेले कमरे में बीतता था। कई बार खुद से ही सवाल करता था, क्या मैं वाकई इस सब के लिए बना हूं? लेकिन जवाब हर बार खुद ही देना होता था, क्योंकि अगर वो खुद पर यकीन नहीं करता तो कोई और क्यों करता? सोशल रिजेक्शन एक अलग ही लेवल की चुनौती थी। स्कूल और कॉलेज में भी उसे कोई ग्रुप में शामिल नहीं करता था। लोग उसके स्टाइल पर हंसते थे, उसकी लिमिटेशन को जज करते थे। कई बार उसे ये एहसास भी कराया गया कि वो सिर्फ एक मोटिवेशन स्टोरी बन सकता है, पर एक असली चैंपियन नहीं। पर एंथनी के लिए पीछे हटने का मतलब था अपनी पूरी जर्नी को इनकार करना। उसने ये मान लिया था कि जीत एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन के उन सैक्रिफाइसेस से बनती है जो कोई देख नहीं पाता। उसने अपनी भूख, थकान, रिजेक्शन और डाउट्स को अपनी मोटिवेशन बना लिया। हर दिन जब लोग पार्टी कर रहे होते थे, एंथनी ट्रेनिंग कर रहा होता था। जब लोग आराम से सोते थे, वो रात को स्ट्रेचिंग कर रहा होता था। और जब लोग उसे एक अलग इंसान मानकर किनारे कर देते थे, एंथनी खुद को याद दिलाता था कि उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंथनी का ये जज्बा कि लोग सिर्फ जीत देखते हैं लेकिन उसके पीछे की अकेली रातें नहीं, हमें सिखाता है कि हर चमकते हुए इंसान के पीछे एक अंधेरे का द्वार होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस अंधेरे में रुक जाते हैं और कुछ वहीं से रोशनी पैदा कर देते हैं। एंथनी ने यही किया। उसने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया, और जब वो मैट पर खड़ा होता था तो उसकी आंखों में वो सारी रातें होती थीं जो उसने अकेले बिताई थी। और यही वजह थी कि कोई भी ताकत उसे हरा नहीं पाती थी। 2011 की उस ऐतिहासिक सुबह में जब एंथनी रोबल्स ने मैट पर कदम रखा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक इतिहास रचने वाला है। सामने थे देश के सबसे बेहतरीन पहलवान, और बीच में खड़ा था वो लड़का जिसकी एक टांग नहीं थी, लेकिन जिसकी हिम्मत और जिद ने उसे यहां तक पहुंचाया था। एंथनी की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसमें वो ठहराव था जो सिर्फ उन्हीं लोगों में आता है जिन्होंने अपने हर जख्म को जिंदा रखा हो, हर हार को सीढ़ी बनाया हो और हर दिन अपने सपने को पसीने से सींचा हो। पूरा सीजन एंथनी ने एक भी मैच नहीं हारा था। वो अपने हर मूव में एक मकसद लेकर उतरता था। हर ग्रिप, हर पलटाव, हर फुर्ती उसके सालों की मेहनत की गवाही देती थी। लोग उसके डिफेंसिव स्टाइल को नहीं समझ पाते थे। उसने ऐसी टेक्निक बना ली थी जो सामने वाले को प्रिडिक्ट करने का मौका ही नहीं देती थी। उसकी गैर मामूली बॉडी पोजीशनिंग और अपर बॉडी स्ट्रेंथ ने उसे लगभग अनस्टॉपेबल बना दिया था। एंथनी ने एनसीएए रेसलिंग चैंपियनशिप का वो सीजन पूरी तरह अनडिफीटेड रहते हुए जीता, यानी कोई भी उसे पूरे टूर्नामेंट में नहीं हरा सका। और जब वह चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाकर खड़ा हुआ तो सिर्फ एक पहलवान नहीं, एक उम्मीद का चेहरा दुनिया के सामने था। स्टेडियम में बैठे हजारों लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन एंथनी के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। वो मुस्कान जो हर दर्द, हर ठोकर, हर तू नहीं कर सकता जैसी बातों को चुप करा रही थी। एंथनी ने माइक पर सिर्फ एक लाइन में अपनी पूरी जर्नी को समेट दिया। एक लड़का, एक टांग और असीम जिद, यही मेरी पहचान है। ये शब्द महज एक बयान नहीं थे, ये उन लाखों लोगों के लिए संदेश थे जो अपनी किसी लिमिटेशन की वजह से सपनों से दूर हो जाते हैं। एंथनी ने यह साबित कर दिया कि आप कैसी शुरुआत लेकर आए हैं ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कहां तक जाने का हौसला रखते हैं। एंथनी की जीत सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं थी, वो हर उस इंसान की जीत थी जिसने अपने हालातों से लड़कर अपने लिए एक नई पहचान बनाई। वो हर उस सपने की जीत थी जो किसी ने तू नहीं कर सकता सुनकर छोड़ा था। एंथनी रोबल्स एनसीएए चैंपियन बना, पर उससे भी ज्यादा वो एक आइकन बन गया। एक मिसाल कि जब आपके अंदर जिद हो
तब दुनिया की कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। उसने जीत कर नहीं, जिद में जीकर दिखाया कि असली चैंपियन वही होता है जो अपनी कमजोरी को ताकत बना ले और अपनी पहचान खुद लिखे। एंथनी रोबल्स की जर्नी सिर्फ एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं थी। NCAA चैंपियनशिप जीतकर जब वो मैट से उतरा तो उसके हाथ में भले ही गोल्ड था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया सपना था, एक ऐसा मकसद जो मेडल से कहीं बड़ा था। वो जान चुका था कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी कमियों के चलते खुद को अधूरा मान बैठता है। और अब एंथनी का लक्ष्य था उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो अधूरे नहीं, बस अपार संभावनाओं से अनछुए हैं। एंथनी ने पोडियम के बाद माइक थामा। वो अब एक रेसलर नहीं, एक स्टोरी टेलर बन चुका था। उसकी हर स्पीच एक लड़ाई की तरह होती थी, डर के खिलाफ, शक के खिलाफ और उस आवाज के खिलाफ जो हर किसी के भीतर कहती है, तू नहीं कर सकता। एंथनी उस आवाज को तोड़ता था, अपने शब्दों से, अपनी सच्चाई से। उसने स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर अपनी कहानी सुनाई। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जो लोगों के भीतर सोए आत्मविश्वास को जगा देती थी। वो कहता था, अगर मैंने कर दिखाया तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद पर भरोसा रखने की हिम्मत चाहिए। एंथनी का मकसद अब जीतना नहीं था, अब वो दूसरों को जीतना सिखा रहा था। उसने अपने हर हार के पल, हर गिरावट, हर अकेलेपन को एक सबक में बदल दिया। और वो सबक एंथनी अकेले नहीं रखता, वो उसे बांटता है ताकि कोई और बच्चा, कोई और इंसान जो खुद से हारा बैठा है, उसे सुनकर उठ जाए और कहे, मैं भी कर सकता हूं। उसने किताबें लिखी, इंटरव्यू दी, दुनिया भर में स्पीच दी, लेकिन सबसे गहरी बात वो हर बार दोहराता, मुझे जीतने में सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मुझे लगा था कि हार तय है। और वहां से मैंने सीखा कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, इरादे से मिलती है। एंथनी अब एक मिशन पर है। उसका काम पोडियम पर खड़े होकर सिर्फ मेडल दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी खुद की ताकत दिखाना है। वो हर दिन किसी न किसी जिंदगी को छू रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। एंथनी रोबल्स की असली जीत ये नहीं थी कि वो एक पैर के साथ चैंपियन बना। उसकी असली जीत ये है कि वो लाखों लोगों को यकीन दिला रहा है कि तुम्हें कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद रोक सकते हो। और जब तुम खुद को आजाद कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एंथनी रोबल्स की, उस लड़के की जो बिना एक टांग के पैदा हुआ था, लेकिन जिसने दुनिया को ये साबित कर दिया कि हौसले की कोई कमी नहीं होती, बस नजर चाहिए उसे पहचानने की। एंथनी की जर्नी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे हालात कैसे भी हों, अगर आपका मकसद साफ है, अगर आपके इरादे फौलादी हैं और अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख लें, तो आप भी अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। उसने दुनिया की हर तू नहीं कर सकता जैसी आवाज को हराया, अपने जुनून, अपने डिसिप्लिन और अपनी सच्चाई से। और अब बारी आपकी है। आपके अंदर भी वो आग है, बस उसे जगाने की जरूरत है। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बात सोचिए, क्या आप भी अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं रुकूंगा नहीं। ये वादा है, यही शुरुआत होगी उस बदलाव की जिसकी आपको सालों से तलाश थी। अगर आपको एंथनी की ये अनसुनी और असली जर्नी प्रेरणादायक लगी तो द ग्रेट राठौर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम आपकी सोच को जगाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची कहानी और एक नई आग के साथ। तब तक याद रखिए, जो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करता है वही अपनी लाइफ को चेंज करता है।